बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में लोग मेहनत से अपनी फसलें उगाया करते थे। हर कोई अपनी जमीन को सींचता, बीज बोता और महीनों तक पसीना बहाकर अनाज उगाता। लेकिन उसी गांव में एक बड़ा चालाक कबूतर आकर बैठ गया। वह कबूतर रोज सुबह आता और खेतों में उतरकर हरे भरे पौधों की कोमल बालियां तोड़कर खा जाता। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक अकेला कबूतर इतनी तबाही मचा सकता है। एजी, अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही हो तो नीचे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। उसने गेहूं की बालियों से लेकर बाजरे की कच्ची फसल तक सब चट कर डाला। किसान परेशान होकर ढोल ताशे बजाते, झाड़ू लेकर उसे भगाने दौड़ते, पर वह निर्भीक कबूतर अगले ही दिन फिर लौट आता। कई किसान रात भर पहरा देने लगे, लेकिन कबूतर इतना शातिर था कि कभी सुबह अंधेरे में, कभी दोपहर की चिलचिलाती धूप में फसल पर टूट पड़ता। धीरे धीरे गांव की फसलें सूखने लगीं, अनाज कम पड़ गया और लोगों में चिंता फैल गई। एज, अगर आप ऐसी और कहानियां चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। तब गांव के बुजुर्ग पंडित जी ने सलाह दी, यह कबूतर कोई मामूली पक्षी नहीं लगता, इसे आदत पड़ गई है यहाँ की फसल खाने की। हमें सब मिलकर अपने खेतों पर जाल लगाना होगा और सावधानी से इसे पकड़ना होगा। अगली सुबह सब किसान एकजुट हुए। उन्होंने पूरा खेत बांस और जालों से ढक दिया। जैसे ही कबूतर उड़कर नीचे उतरा और बालियां तोड़ने लगा, जाल खींच लिया गया। पहली बार गांव वालों ने उस शरारती कबूतर को फांसते देखा। किसानों ने तय किया कि उसे जंगल में दूर छोड़ आए ताकि वह फिर लौटकर न आए। उसी दिन गांव का बुजुर्ग रामलाल उसे जंगल में ले गया और वहां छोड़कर आया। गांव की फसलें बच गईं। धीरे धीरे खेत फिर हरे हुए और सबने राहत की सांस ली। एड, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। कहानी से सीख यह मिलती है कि जब कोई छोटी सी समस्या बड़ी तबाही मचाने लगे तो मिलकर सूझबूझ से काम लेना चाहिए।